औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़वरब्बिस्समाइ वल अर्ज़ि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है उसका भी फ़ैसला कहाँ होता है? आसमान में होता है। और वमा तुअदून, और दुनिया के अंदर तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है क़यामत के ताल्लुक़ से, हिसाब व किताब के ताल्लुक़ से, जन्नत के ताल्लुक़ से, जहन्नम के ताल्लुक़ से, इन सब का फ़ैसला कहाँ होता है? आसमान पे। अब आगे कह रहे हैं कि हल अता का हदीसु फ़वरब्बिस्समाइ वल अर्ज़, के कसम है उन परवरदिगार की, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, जो अल्लाह ताला ने जो आसमान और ज़मीन बनाए हैं उनकी कसम खा के कह रहे हैं कि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून, यकीनन जो बात तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है और हकीकत है। क्या मतलब? कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसकी बात हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, अब हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, बात तुम सच कह रहे हो। तो उसी तरह अल्लाह ताला करेंगे, जिस तरह तुम दुनिया के अंदर जो बात कह रहे हो जो यकीनन है, बिल्कुल सच है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक के अंदर बयान किया है और जो बतलाया है कि मरने के बाद हम तुमको दोबारा ज़िंदा करेंगे, सबको मैदान महशर में जमा करेंगे, हिसाब किताब लेंगे, जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा, ये सब बिल्कुल हक़ है और सच बात है कि नहीं? हक़ और सच बात है जी। इसलिए किसी कहने वालों ने कहा है कि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। दुनिया वाकई में बहुत कमज़ोर चीज़ है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, इस पर कुरान रख के तालीम कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर है। एक मतलब कोई बैठेगा टूट जाएगा, लेकिन इस दुनिया का बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा है कि आप उनसे डरिए जो अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ देता है, उनसे आप डरिए। जो बदला आपसे लेना चाहता है उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आपसे बदला लेगा, गाली देगा, दो दो थप्पड़ लगा देगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स आपका जवाब नहीं दे रहा है और वो अपना फ़ैसला किस पर छोड़ रहा है? अल्लाह पर, तो याद रखिए कि अल्लाह की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। एक छींक आएगी, छटपटा जाओगे। अगर एक मच्छर घुस जाए, किसी का बाप का दम नहीं, कोई निकाल के दिखा दे। नमरूद के नाक में जो मच्छर घुसा था, कैसे घुसा था? जबकि वो चारों तरफ से जो है पूरा एकदम लगाए हुआ था। और नमरूद की बात हटाइए, अभी के दौर माइकल जैक्सन का आप मास्टर साहब को मालूम ही होगा उनका वाक़या। माइकल जैक्सन ने एक वादा किया था कि हम दुनिया के अंदर 100 साल ज़िंदा रहकर दिखलाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो 24 घंटा मुंह पे जो है मास्क लगाए रहता था। हाथ में जो होता नहीं प्लास्टिक का ग्लव्स, दस्ताना जो होता, वो हमेशा पहने रहता था। किसी से हाथ मिलाता था तो दस्ताना पहने रहता, तो उसी से हाथ मिलाता था। मालूम चला कि 50 साल की उम्र में ही दुनिया से चला गया। और उनके आगे पीछे डॉक्टर की एक टीम रहती थी, 12-13 डॉक्टर, वो भी हिंदुस्तान के नहीं बाहर मुल्कों के डॉक्टर रहते थे। और एक एक डॉक्टर उनका हर चीज़ का जो चेकअप होता था, हर 1 घंटे पे जायज़ा लेता था कि इनको छींक क्यों आया तो आया क्यों। लेकिन ऐसा हुआ कि रात में सोया तो सुबह पुलिस भी नहीं उठा सका उसको। जबकि उसके सुबह होके उनका एक प्रोग्राम था जो लाखों का टिकट बिका था। वो डांस करता था। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था वो, तो उसके डांस के जो बहुत सारे लोग फ़ैन थे, तो प्रोग्राम रखा गया तो लाखों रुपये टिकट उसके बिके। एक टिकट का लाखों रुपया था। लोग एकदम खूब टिकट लिए। मालूम चला कि भाई सब लोग तो हॉल में पहुंच गए, लेकिन जो डांस करेंगे वो भी गायब हो गया। तो अल्लाह के यहाँ किसी की नहीं चलती है। हाँ, एक मतलब अल्लाह ताला हल्की से भी अगर आजमा लिया, हल्का से भी मुसीबत डाल दिया ना, तो बंदा छटपटा जाता है, मरने लगता है, सब पीटने लगता है कि क्या हो गया ये। लेकिन ये किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए ना, पूरे कुरान में क्या दिलासा दे रहे हैं
कि अल्लाह के नबी आप घबराइए नहीं, चुपचाप रहिए, सुन लीजिए, सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह आप ही का जो है बुलंद वाला होगा। है कि नहीं? आज तक कोई है जो अल्लाह के नबी को न जानता हो? एक गैर मज़ाहिब भी जानता है। कल जो है वो सिमरी में जलसा हो रहा था, तो फतेहपुर जो चौक है वहाँ पर हम लोग पान खाने के लिए उतरे, तो एक नौजवान, हिंदू ही का दुकान था, तो नौजवान हम लोग को देखा तो कहा कि अच्छा बताइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या है। एक हिंदू पढ़ के सुना रहा हमको कि आप लोग जो हर वक्त कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका माना क्या है। हमने कहा कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, यानी ऊपर वाले के नाम से, जो बहुत ही मेहरबान, तो उसको हिंदू में कहते हैं दयालु। दयालु कहते हैं ना हमेशा, दयालु है, और बहुत रहीम है, यानी बहुत हमारे गुनाहों को, जो गुनाह किए हैं उसके माफ़ करने वाले हैं। कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप बता दिए। तो कह रहे थे कि हम बहुत सुनते हैं आप लोगों के बयान, हमारे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, तो उन लोगों से सुनते रहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी खाना खाता है देखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो हमने सोचा कि किसी दिन किसी से पूछेंगे, तो आपसे मुलाकात हो गई तो आपसे पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह ही का बोलबाला होगा और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही दो। तो इसलिए इंसान को कहते हैं नहीं कि कभी भी फ़ौरन किसी से जवाब या किसी से मुंह लगाना या किसी से बदला लेना नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो और तुम्हारे अंदर ताकत है बदला लेने का, ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने गुस्से को पी लेते हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर वो इंसान है। देखिए अल्लाह के नबी ने क्या तारीफ़ की। तो यही है। तो कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन जिसने, जो परवरदिगार है, उनकी कसम खा के कह रहे हैं कि जो बात तुम कह रहे हो वो बिल्कुल हक़ बात और सच बात है, कि आखिरत के ताल्लुक़ से जो बात हम कह रहे हैं कुरान पाक के अंदर, वो बिल्कुल क्या है? हक़ है और सच है। जी, अब आगे कह रहे हैं कि हल आता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन। अब आगे यहाँ पर जो समझिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह के नबी को देखिए, एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जब इंसान नाराज़ हो जाता है ना, कि लोगों की तरफ से ताना सुनने लगता है, तो बीच में अल्लाह ताला अपने नबी को वाक़या सुना रहे हैं ताकि अल्लाह के नबी का थोड़ा सा दिल बहल जाए। देखिए क्या कुरान ज़बरदस्त अल्लाह के नबी को दिलासा दे रहे हैं। ये हम लोगों को भी दिलासा दिया जा रहा है कि अगर ज़िंदगी में कुछ कठिनाई या तकलीफ़ आए तो क्या मतलब हम बैठ जाएं, कुछ काम ना करें। जैसे कि आप जा रहे हैं बेतिया, रास्ते में कुछ हादसा हो गया, तो क्या आप वहीं बैठे रहेंगे? बल्कि आप रास्ता काट के कहीं दूसरी जगह से जाएंगे कि नहीं? जैसे कि जो चमिनिया के आगे एक पुल जो है लंबा वाला, कौन सी जगह? चमिनिया का पुल बनता है, उसके आगे जो बना हुआ लंबा वाला, हाँ वहाँ। तो कई मतलब हम गए हैं तो पुलिस वहाँ रहती है। अब क्या करते हैं कि पीछे हो के हल्का सा कट के जो है उधर से निकल देते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वहाँ से वापस चले आएँ। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि आप मंजिल पर जा रहे हैं, आपका कोई एक हदफ है, कोई काम है, अब बीच में कोई रुकावट आ गया तो क्या मतलब हम चुपचाप बैठ जाएं, वहाँ बैठ कर रोने लगे कि हाय हाय क्या हो गया, बाप रे बाप, अल्लाह ताला हम ही को जो है मुसीबत में डाल रहा है। इससे अच्छा है कि आदमी इस तरह के रोने से अच्छा भाई आप रास्ता कट लीजिए, पतली गली से निकल जाइए ताकि आप बच जाइएगा। तो यही है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। इस दुनिया के अंदर 100% कोई भी इंसान आपको अच्छा नहीं कहेगा। क्या है, दुनिया में आप कितनों किसी के लिए कुछ कर लीजिएगा फिर भी कहेगा कि वो एक नंबर का गद्दार है, एक नंबर का बेईमान है कि नहीं? तो दीन के काम में हम लोगों को कुछ ना कुछ सुनना होगा। इसी पर मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं, अपने बिहार के ही हैं, शायद भागलपुर के हैं। वो जब वो आलिम बन के नदवे से फारिग हुए तो उनके अब्बू जो है बोले कि बेटा आइए मेरे पास आके बैठो। तो बैठने के बाद बोले कि बेटा देखो, इस दीन के काम में जो लगने जा रहे हो, मदरसे में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, दीन की काम कर रहे हो, दीन की खिदमत कर रहे हो, तो एक बात याद रखोगे कि लोग, दुनिया के लोग तुमको बहुत बुरा भला गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, तुमको गलत कहेंगे। अगर तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है और तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लोगों की बात सुन सकते हो, सब्र कर सकते हो,
तो तुम इस दीन के काम में लगो, अगर नहीं तो अभी से जो है यहाँ से हट जाओ। तो मौलाना फरमाते कि हमने इरादा किया, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया तो नहीं, पूरी हिंदुस्तान में, अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब गए थे, कतर गए थे, दोहा गए थे, वहाँ उनका बयान हो रहा है। ये है इज़्ज़त। तो पहले इस तरह सा सब्र करना होता है, सब्र के बाद अल्लाह ताला जो कुछ फल देते हैं, है कि नहीं। जैसे आप दरख्त लगाए तो दरख्त लगाने के बाद फ़ौरन फल मिल जाता है। जैसे आप अभी शायद गेहूँ हुआ है कि धान हुआ है, गेहूँ हुआ है, तो क्या 1 महीने में गेहूँ निकल गया? अभी जो है 3-4 महीने लगेंगे तब जाके उसका फल मिलेगा। इसी तरह हम लोगों को भी जो है दीन के काम में सब्र करना होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। तो इसका क्या होगा, अल्लाह ताला धीरे धीरे आपको मकाम मर्तबा देते रहेंगे। इसलिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे उस वाक़े का कुछ खबर है आपको? यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए थे, उस वाक़या का कुछ खबर आपको है? उसके बारे में कह रहे हैं कि इज़ दाखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जैसे ही वो 2 मेहमान घर के अंदर दाखिल हुए तो फ़क़ालू सलामा, तो उन लोगों ने सलाम किया। अब यहाँ पर एक तफसीर में लिखा है कि मेहमान जो भी घर जाए किसी के यहाँ, तो ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट घर के अंदर ही दाखिल हो जाए, न सलाम न कलाम न कुछ भी, न घुस गया और क्या हाल चाल है, नहीं, बल्कि कुरान ने कहा कि फ़क़ालू सलामा। और ये 2 मेहमान जो ये दोनों थे, ये फ़रिश्ते थे। आगे बतला रहे हैं कि ये फ़रिश्ते क्यों आए थे। जब ये दोनों फ़रिश्ते घर के अंदर दाखिल हुए तो फ़क़ालू सलामा, इन दोनों ने सलाम किया। और सलाम करने के बाद कहा कि क़ाल सलामुन, तो जैसे ही 2 फ़रिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ाल सलामुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जवाब दिए कि सलाम। और क़ौमुम मुनकरून, अब देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि कुछ अनजान लोग आ गए हैं। क़ौमुम मुनकरून के माने आते हैं कुछ अनजान लोग आ गए, कभी आया नहीं था। एक होता ना कि कभी कोई इंसान किसी घर पे गया नहीं था और अनजान आदमी बगैर जान पहचान कुछ भी नहीं घर के अंदर चला आया, तो इंसान परेशान हो जाता है, भाई कौन, भाई कहाँ आए हो, क्यों आए हो। तो वही कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि फ़राग़ इला अहलिही, अब फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चुपके से अपने घर वालों के पास गए। अब यहाँ पर देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान से कुछ भी नहीं पूछे कि खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा, पानी पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा। कुछ लोग होते हैं, कोई अगर मेहमान जाए तो पूछते हैं पानी भी पीजिएगा, खाना भी खाइएगा। होते हैं कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि चाय भी पिलाना पसंद नहीं करते हैं। भाई मेहमान आए हैं तो किताबों में लिखा है कि कोई भी मेहमान आता है तो उनको, वो बाहर से आता है तो चलने में या सफ़र में उनको प्यास लगती है, तो सबसे पहले उनके सामने क्या पेश कीजिए, पानी पेश कीजिए। पूछिए नहीं, पानी पेश कीजिए, पानी पीजिए। ये होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं पानी भी पीजिएगा, इतने कंजूस होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि फ़राग़ इला अहलिही, तो जैसे ही वो दोनों मेहमान आए तो फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से अपने घर वालों के पास गए, यानी अपने अहलिया के पास गए। और फ़जाअ बिइजलिन समीन, फ़ौरन जो है एक गाय का जो बछड़ा नहीं होता छोटा सा, उसको भून करके अच्छे तरीके से फ्राई करके उनके सामने ला के रख दिए, मोटा सा। अब एक चीज़ देखिए कि अरब के यहाँ, अरब में एक दस्तूर है, वहाँ का ये समझिए कि एक रिवाज है कि वो लोग काट फूट के जो है गोश्त नहीं बनाते हैं। जैसे हम लोग होता है ना कट कट करके जो बूटी बनाते हैं, तो वहाँ ये रिवाज नहीं है। अभी भी यही सिस्टम है कि वो लोग पूरा जो है खस्सी ज़बह करेंगे, अंदर का जो हो वो निकाल देंगे गंदगी, और पूरा मसाला लगा के जो उसको जो है घुमा, जो है ऐसे कर जो भून के और सामने रख के खाते रहेंगे। तो उसी ज़माने से ये रिवाज अभी तक चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि फ़ौरन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मोटा सा बछड़ा जो है भून करके लाके उनके सामने रख दिए। और फ़क़र्रबहु इलैहिम, तो जैसे ही उनके सामने रखा तो क़ाल अला ताकुलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम खाते क्यों नहीं हो। अब बताइए कि फ़रिश्ता खा सकता है, तो अभी तक इनको मालूम नहीं था कि ये दोनों फ़रिश्ते हैं। क्या है, अभी तक इनको मालूम नहीं था कि दोनों फ़रिश्ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, यानी तुम खाना नहीं खाओगे,
बल्कि इन्होंने ये पूछा कि अला ताकुलून, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दो उसूल है, एक ये कि जब भी मेहमान के सामने खाना रखें तो उनसे कहें कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं आप, उनको ज़बरदस्ती नहीं खाओ खाओ, ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आदमी ज़बरदस्ती तो खिला देता है, और जब बाद में पेट ख़राब होता है, तबीयत ख़राब होती है और जब उनको फ़ोन कीजिए तो फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो फिर बाद में कोई पूछने नहीं आता है। यही है, तो कुरान एक उसूल बयान किया है कि आप उनके सामने खाना रख दें, उनको भूख लगी होगी कि तो खाएगा, नहीं लगी होगी तो हल्का सा कुछ खा के अपना उठ जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि फ़ाउ जैसा मिनहुम खीफ़ा, बस यहीं तक रहने देते हैं। तो खुलासा कलाम यही है कि इस आयत में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझिए कि एक वाक़या सुना के एक थोड़ा सा मिजाज फ्रेश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो कुफ़ार मुशरिकीन हैं आपको बुरा भला कहेंगे, गाली देंगे, आपको सुनना होगा, सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। ये दुनिया जो है बदले की जगह नहीं है, इसका कहाँ मिलेगा, आखिरत में। तो आखिरत में अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला देगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही अपने बंदों को दे देता है ताकि उनको भी दिलासा हो जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला आखिरत में देता है। ये सब अल्लाह ताला की मसलिहत है। क्या है, इंसान चाहता है कि नहीं हमको सब कुछ मिल जाए, तो दुनिया के अंदर हर एक इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि पैसा वाला बहुत खुश होगा ना। मेरे पास एक किताब है सदाए दिल, बहुत अच्छी किताब है सदाए दिल। एक मौलाना अब्दुल्ला कापोदरी साहब गुजरात के रहने वाले हैं। ये समझिए कि हर साल रमज़ान में अमेरिका बहुत सारे मुल्क जो है जाके से बयान करते हैं वहाँ जाके, तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे अरबपति लोगों से मिला, तिजारत वाले लोगों से, और गुजरात के अंदर सब लोग तिजारत वाले, बहुत पैसा वाले हैं गुजरात वाले, बहुत मालदार होते हैं वहाँ के लोग। तो कहते हैं कि हमारा हमेशा जो है ऐसे ऐसे लोगों के साथ उतना बैठना होता है जो बहुत ही मालदार पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मेरे दिल में एक मतलब ख़्याल आया कि इन लोगों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास तो हर चीज़ होगी, बहुत खुशी होंगे, आप लोग बहुत खुश होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मौलाना फरमाते हैं कि हमने कई लोगों से पूछा, जितने भी अरबपति लोग थे, पैसे वाले लोग थे, सब ने जो है इतना रोना रोया कि सब ने कहा कि मौलाना साहब क्या बताएं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये टेंशन है, वो टेंशन है। कह रहे हैं कि हम नींद की गोली खा रहे हैं। अब बताइए कि जो इंसान, वो फतेहपुर में हम देखे थे, दुकान के बाजू में ठेला पर 2-3 गो नौजवान बिस्तर लगा के खराटा ले रहा है। बताइए कितनी अच्छी नींद उनको आ रही है वही चौक पे। एक वो लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो नींद की गोली खा रहे हैं। अब बताइए कि अल्लाह ताला का हम जितना भी इस पर शुक्रिया अदा करा कम है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी दिया है बहुत खुश हैं, हम लोग शुक्र अदा करें। जो भी दे, जिस हाल में कम से कम नींद तो आ रही है सुकून की, है कि नहीं, भाई अल्लाह का शुक्र है। तो दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, हम लोग सोचते हैं पैसे वाले को देख कर वाह क्या खुश नसीब है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं वो लोग, पैसे वाले लोग बहुत, हमसे ज़्यादा वो लोग टेंशन में रहता है। 40 साल की उम्र में बीपी का जो बीमारी हो जाता है, 40 साल में जो है शुगर की बीमारी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।